ये हाल के वर्षों की सबसे रोमांचक राक्षस फिल्म है और कुछ गिनी चुनी कलात्मक तत्वों वाली कई मंजिलें ऊंची आपदा डरावनी फिल्म है। डरावनी फिल्म में बहुत सारे वास्तविक दिखने वाले विशेष प्रभाव हैं, जिसने मुझे पूरे समय तनाव में रखा। मैं दृढ़ता से सुझाव देता हूँ कि आप इसे कंबल के नीचे छुप कर न देखें, नहीं तो डर के मारे उल्टी हो सकती है और मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। कहानी एक अजीब समुद्र तल भूकंप से शुरू होती है, जब पृथ्वी की परत में परिवर्तन होता है और एक भयानक प्राचीन जीव फिर से प्रकट होता है। इसी समय वार्षिक वसंत अवकाश शुरू होता है और हजारों युवा छात्र खाड़ी में इकट्ठा होते हैं, यह सुनकर कि उसकी पसंदीदा लड़की पार्टी में शामिल हो रही है। छोटे श्वेय का दिल उत्साह से भर गया, लेकिन उसकी माँ को एक आदेश मिला जिससे उसे नगर में कुछ काम के लिए भेजा गया और परिश्रमी छोटा श्वेय घर पर छोटे भाई बहनों की देखभाल के लिए रुक गया। इस मौके को न चूकने के लिए उसने $60 खर्च कर भाई बहनों को मनाया ताकि वे घर पर रहें, और वह खुद चोरी छिपे पार्टी में गया और लड़की के साथ नाव पर चढ़ गया। हालांकि शर्मीले छोटे श्वेय ने बस देखा कि उसकी पसंदीदा लड़की अन्य पुरुषों के साथ शराब के दौरान इस समय एक आकर्षक सुनहरे बालों वाली लड़की आई, और जैसे ही उसने देखा उसने अनुभव से समझ लिया कि यह लड़का पहली बार यहाँ आया है। उसने तुरंत कहा कि वह उसे दुनिया दिखाएगी। फिर वह और एक अन्य लड़की पानी में कूदकर मस्ती करने लगी। इसके बाद एक रोमांचक कार्यक्रम शुरू हुआ। इस दृश्य ने सच में नए लड़के की आंखें खोल दी। चूँकि यह दृश्य अच्छा नहीं था, मैंने आपके लिए देख लिया, यह वाकई में अच्छा नहीं था। जहाज के केबिन में तीनों अश्लील पुरुष आधे घंटे तक देखते रहे। तब तक छोटू की माँ और उनके साथी लोग आखिरकार उस समुद्री क्षेत्र में पहुँच गए जहाँ पहले भूकंप आया था। 2 गोताखोर पहले समुद्र में गोते लगाते हैं, तैयारी करने के लिए कि सच्चाई क्या है। जब उन्होंने विशाल समुद्री खाई को पार किया तो उन्होंने एक काले रंग की गुफा देखी। पास जाकर देखा, वे चौंक गए। असल में गुफा के दूसरी ओर प्राचीन अंधेरी नदी थी। चमकीली मछली की कतारें देखकर गोताखोर लगभग हाथ बढ़ाने वाले थे। जैसे ही उसने अपने साथी की आवाज सुनी, दूसरा गोताखोर तुरंत गुफा के पास से बचाने के लिए गया, लेकिन पाया कि उसके साथी के चारों ओर हजारों पिरान्हा मछलियां पहले से मौजूद थीं। भले ही उन्होंने पूरी कोशिश की हो बचाने के लिए, लेकिन वह बदकिस्मत गोताखोर केवल एक कंकाल के रूप में ही अपने मालिक से मिलने गया। जब उन्होंने अकेली पिरान्हा मछली को नाव पर खींचा तो वे जल्दी से उस हत्यारे को स्थानीय समुद्री संग्रहालय ले गए। पालियोंटोलॉजिस्ट डॉक्टर ने पहली नजर में ही उस राक्षस की पहचान कर ली। असल में यह एक ऐसा जीव था जो 2 मिलियन साल पहले ही विलुप्त हो चुका था, आहार में शामिल थी। अपने निर्णय की पुष्टि करने के लिए डॉक्टर ने एक जीवाश्म भी लाकर दिखाया, जिससे सभी लोग आखिरकार उनकी बात पर विश्वास कर सके। अब तक वे समझ चुके थे कि मामला उम्मीद से कहीं अधिक जटिल था। इतना आसान नहीं है, क्योंकि समुद्र तल की दरार के साथ इस भयानक प्रागैतिहासिक जीव ने फिर से दिन का उजाला देख लिया है और एक अप्रत्याशित आपदा धीरे धीरे पास आ रही है। अधिक मानव हताहतों से बचने के लिए उन्हें पिरान्हा खाड़ी के करीब आने से पहले इकट्ठा हुए पर्यटकों को जल्दी से हटाना होगा। हालांकि पुलिस ने युवाओं को वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन वे हजारों की संख्या में पार्टी के रोमांच में खोए हुए थे और पुलिस की चेतावनी पर ध्यान नहीं दे रहे थे। निराश होकर कप्तान ओल्ड ब्लैक को साहस दिखाना पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म करता, डीजे डॉक्टर ने फिर से भीड़ को उत्साह के साथ मस्ती करने के लिए प्रेरित कर दिया। दृश्य बदलता है। यहाँ छोटे शुआई और उनके साथी कैमरा उठाए पड़ोसी नौका पर चल रहे हवाई फ्लाइंग शो का आनंद ले रहे हैं। इसी समय किनारे से अचानक बच्चे की सहायता की पुकार सुनाई देती है। छोटे शुआई ध्यान से देखते हैं तो वह उनके खुद के भाई बहन होते हैं। असल में अभी थोड़ी देर पहले दोनों चुपके से पास के द्वीप पर मछली पकड़ने चले गए थे, लेकिन रास्ते में मछली पकड़ने वाली नाव हवा में बह गई। यहाँ फंस गए। छोटे शुआई ने स्थिति देखी तो कप्तान से कहा कि वह किनारे चलें और उनके भाई बहन को ले लें। यह देखकर कि छोटे शुआई की मां स्थानीय पुलिस अधिकारी हैं, आदमी को मानना पड़ा। इसी समय एक अन्य नाव पर हवाई करतब दिखा रही महिला कलाकार पर पिरान्हा ने हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में महिला की केवल आधी शरीर बची। इसी के साथ पार्टी मुख्यालय के इस खाड़ी क्षेत्र में पिरान्हा ने कत्लेआम मचा दिया। चूँकि इस स्थान का दृश्य बहुत ध्वस्तकारी है, मैं मित्रों को सावधानी पूर्वक देखने की सलाह देता हूँ। देखा गया कि फिल्म शुरू होने के 20 मिनट बाद मुख्य स्थल में घायलों का इलाज करने वाली एलिजाबेथ पुलिस कप्तान को उनके बेटे छोटा शान का मदद का फोन आया। असल में अभी अभी छोटा शान ने अपनी बहन भाई को नौका पर लाया और लौटने की तैयारी कर रहा था। तभी नौका गलती से उथले पानी के चट्टानों से टकरा गई। इस जोरदार टक्कर से जहाज के अंदर की लड़की और बेहोश हो गई और डेक पर का कप्तान और एक अन्य महिला पानी में गिर गए। इससे पहले कि दोनों समझ पाते, वे आदमखोर मछलियों का शिकार बन गए। बेचारी लड़की को मदद के लिए चिल्लाने का भी मौका नहीं मिला और उसे इस भयानक जीव ने पकड़ लिया। जहाज के कप्तान को चढ़कर मंच पर खींच लिया गया। उसने अपनी जान बचाई, लेकिन उसका शरीर भी मात्र आधा ही बचा था। लगातार पानी के भरने के साथ बाकी जहाज में फंसी ब्लैक गर्ल पर भी आदमखोर मछलियां नजरें गड़ाई थी। अच्छी बात यह रही कि जल्द ही शुआई की मां घटना स्थल पर पहुंच गईं। कुछ लोग ब्लैक गर्ल को बचाने की कोशिश करना चाहते थे, परंतु वह एकमात्र प्रवेश द्वार जो मंच से जहाज के अंदर जाता था पूरी तरह अवरुद्ध था।
कोई उपाय न देखकर छोटा शरारती लड़का अपनी माँ से कहकर अपनी बहन और सुनहरे बालों वाली लड़की को जल्दी से बोट पर बचा लाता है। देखते ही देखते वे लोग सुरक्षा रस्सी के माध्यम से दूसरी तरफ पहुंचने ही वाले थे कि सुनहरे बालों वाली लड़की के लंबे बालों के कारण वह अंततः पिरान्हा के हमले से बच नहीं पाती और उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। और छोटा शरारती लड़का आधे शरीर वाले कप्तान को समुद्र में फेंककर पिरान्हा का ध्यान आकर्षित करता है। फिर सुरक्षा रस्सी बांधता है और मौके का फायदा उठाकर जहाज के केबिन में गैस का सिलेंडर खोला गया। इसके बाद इंटरकॉम पर निर्देश जारी किया, 10 सेकंड बाद स्पीड बोट स्टार्ट कर दे और उन्हें बाहर निकाले। कहानी के अंत में जोरदार विस्फोट के बाद छोटे श्वाई और काली लड़की सफलतापूर्वक खतरे से बच गए और अंत में एक निडर जीवन जीने लगे। एक खुशहाल जीवन।